साथ ना हुई होती तो स्वयं इन कामों को कर लाती, आपको कहने भी नहीं जाती। रुपयों पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहाँ की कुछ बातें सुन लिया करो। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उससे कुछ ना पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज संबंधी जानकर कुछ न बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और मंत्री वर्ग ने आपस में आखिर उस राजा के संबंध में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा कौतूहल हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे परिचय मांगा। उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्मप्रियता देख राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रख, उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कह सुनाई। उसने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिकर परिषद तथा नगर को भी न्योता दे आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग